सभी मित्रों को जय श्री परशुराम। हर हर महादेव। भारत माता की जय। वंदे मातरम। एक बार सभी मित्रों से अनुरोध करूंगा कि इस लाइव वीडियो को जितने ज्यादा लोगों तक हो सके पहुंचाने का प्रयास करना। 5 मिनट में लाइव हूं, लेकिन जैसा कि मैंने वादा किया था, समाज के मुद्दों पे अगर हम ना बोले, समाज के मुद्दों पर अगर हमारी आवाज ना निकले, तो हम सामाजिक नहीं कहलाएंगे। मैंने हमेशा प्रयास किया है कि हिंदुत्व की जड़ को मजबूत किया जाए, साथ ही साथ अगर हमारे समाज पे अगर अत्याचार हो रहा है तो उसके खिलाफ भी आवाज को बुलंद किया जाए। लगातार यूपी में, और यूपी नहीं अपितु पूरे देश में ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार बढ़ा है। इस बात को आज स्वीकार करना ही पड़ेगा। कब तक हम लोग सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर बलिदान होते रहेंगे? हमारा हमेशा रक्त बहाया गया है हिंदुत्व के नाम पर, और आज हिंदुत्व की सबसे बड़ी पार्टी हिंदूवादी पार्टी जिसे कहा जाता है, उसी के राज में लगातार 700 से ज्यादा ब्राह्मण हत्याएं होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और लगातार ब्राह्मणों की हत्याएं करने का और उनकी आवाज को दमन करने का, उनकी आवाज को दबाने का प्रयास जारी है। हम जैसे लोग जो ब्राह्मण समाज की आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, तो हमारे ही समाज के तथाकथित बुद्धिजीवी लोग हमें जातिवादी करार देने के लिए आमादा रहते हैं, हमें जातिवादी बोलने के लिए तैयार रहते हैं। अरे अपने वंश की बात करना, अपने समाज की बात करना, अपनी बात करना अगर गुनाह है, तो यह गुनाह ये दिनेश राणेजा 100 बार करेगा। लेटेस्ट मुद्दा, अभी हाल ही में जो मुद्दा घटना घटित हुई है, वो है भदोही विधायक विजय कुमार मिश्रा की, जिन्होंने लगातार 4 बार विधायक पद का विधायकी में चुनाव जीता है और विधायक बने हैं। लगातार 4 बार 3 बार विधायक बने हैं सपा से, और इस बार विधायक बने हैं एक क्षेत्रीय दल से। वहां के सबसे मजबूत प्रतिनिधि माने जाते हैं वो लोग। वहां से हमेशा, चाहे कितने भी समाज के बड़े से बड़े इस देश की पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे होंगे, लेकिन उनके सामने, उनकी आंधी के सामने कोई नहीं टिक पाया। भदोही की जनता जिन्हें प्यार करती है और लगातार 4 बार विधायक का ताज उनके सर पे रखा है, आज उनको गुंडा करार दिया जाता है और उन्हें एमपी से गिरफ्तार किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, मैं पूछना चाहता हूं योगी सरकार से कि कितने मंत्रियों के ऊपर कार्रवाई हुई है जो आपकी पार्टी से बिलोंग रखते हैं? क्यों सिर्फ समाज की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है? और योगी सरकार को चेता देना चाहता हूं कि यह ना समझे कि यह विरोध सिर्फ यूपी में लागू रहेगा। अगर सरकार ने अभी समय रहते अगर नहीं समझा, तो यह आंदोलन सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि सिर्फ यूपी में ही ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण पूरे भारत में मौजूद है, और पूरे भारत से बीजेपी को बाइकआउट किया जाएगा। आज तो हमारा सिर्फ मतभेद योगी से है, और अगर बीजेपी ने इस मुद्दे में अगर अपना हस्तक्षेप नहीं किया और ब्राह्मण हत्याओं पे अंकुश नहीं लगा, तो याद रखें, ये आंदोलन और ये जो ब्राह्मण हत्याओं का पाप तुम्हारे ऊपर लग रहा है, इसका प्रतिशोध पूरे भारत से बीजेपी को निस्तनाबूद करके लिया जाएगा। हमने भी बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन ये जानकर वोट दिया था कि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित होगी, और मैं अपने समाज की, अगर मेरे समाज की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है, तो उस पार्टी को बाइकआउट करता हूं, उस पार्टी को डाउन करने का कार्य मैं करूंगा। अगर मेरा परिवार सुरक्षित नहीं, अगर मैं सुरक्षित नहीं, अगर मेरा वंश सुरक्षित नहीं और मेरा समाज सुरक्षित नहीं, तो मैं उस पार्टी का समर्थन कदापि नहीं करूंगा। आज बीजेपी ने यह दिखा दिया है कि यह पार्टी सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का इस्तेमाल हिंदुत्व के लिए करती है, लेकिन ब्राह्मणों की रक्षा करने में यह पार्टी असक्षम है। आज उस विधायक को, जिसने 4 दिन पहले लाइव वीडियो बनाकर अपनी जान की और अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों का वीडियो डाला था, उसके बावजूद उनके ऊपर केस के दायरे बढ़ते गए और आज उन्हें एमपी से गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं यूपी सरकार को चेता देना चाहता हूं,
अगर इस बार पार्टी कोई गाड़ी पलटी खाई, अगर इस बार किसी कोई अपराधी, अगर आपकी नजरों में वो अपराधी है, अगर इस बार वो अदालत पहुंचने से पहले अगर उसका एनकाउंटर हुआ, तो उसका खामियाजा इस बीजेपी पार्टी को पूरे देश में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अनीति ज्यादा दिन सहन नहीं की जाएगी। यह अत्याचार है, यह अनीति है। देश में एक तरफ से पूरे संविधान को खतरे में डालने का और न्यायिक प्रणाली पे आघात करने का काम बीजेपी पार्टी द्वारा किया जा रहा है। इस समय जो जिस तरह का ब्राह्मणों के ऊपर पूरे देश में और खास तौर से यूपी में लगातार ब्राह्मण हत्याओं पे जिस तरह से बीजेपी खामोश नजर आती है, और लगातार फिर से एक नया हथकंडा, एक नया चमत्कार, एक नया अपराधी गढ़ के लगातार ब्राह्मण प्रमुख चेहरों को दमन करने का कार्य ये जो योगी सरकार में किया जा रहा है, वो बर्दाश्त से बाहर है। पहले हरिशंकर तिवारी जी को उनके बंगले पे छापा मारा गया, उन्हें नेस्तनाबूद करने का प्रयास किया गया, और लगातार कई सारी घटनाएं हमारे सामने आ रही है और कई सारे घटनाएं दबाने का प्रयास किया जा रहा है। निश्चिंत रहे, अगर यूपी सरकार, अगर यूपी में बीजेपी के जो आला अधिकारी सुन ले मेरी बात को, अगर यूपी में हस्तक्षेप नहीं हुआ और योगी सरकार से इस्तीफा नहीं लिया गया, तो सिर्फ यूपी ही आपके हाथ से नहीं जाएगी। पूरे भारत से बीजेपी को नेस्तनाबूद करने का फिर से चलन चलाया जाएगा, और हमने दिखाया है चमत्कार। इसको धमकी ना समझे, हमने चमत्कार राजस्थान से निकालकर बाहर फेंका था तुम लोगों को, और एमपी से निकालकर बाहर फेंका था, अब पूरे देश से निकालकर बाहर फेंकेंगे। इस चीज को सुनिश्चित कर लें, इस चीज को ध्यान में रख लें, क्योंकि लगातार अगर मेरे समाज पर और मेरे वंश पर अगर प्रहार किया जाएगा, तो कोई भी समाज का युवा चुप नहीं बैठेगा। और समाज के जो ये विभीषण निकल कर आ रहे हैं, जो उनके तलवे चाटने में व्यस्त है ना, उनको भी मैं चेतावनी दे देना चाहता हूं कि अगर समाज के साथ खड़े नहीं हो सकते, तो समाज के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करने का सोचे भी ना। अगर समाज के विरुद्ध खड़े होने की ताकत तुम में, समाज के साथ खड़े होने की ताकत तुम में नहीं है, तो समाज के विरुद्ध खड़े होने का विचार भी ना ले अपने दिल में, क्योंकि समाज जागृत हो चुका है, और बड़ी मुश्किल से इस समाज ने ये पल देखा है। आज समाज का युवा जागृत है, और इस सरकार को 2020 में दिखाया जाएगा। इस सरकार को 2020 में इसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आप सभी मित्रों से मेरा अनुरोध है, इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और पहुंचाने का प्रयास करें। हमारी आवाज आपके लिए है। मेरे समाज के जितने भी युवा साथी इस समय सुन रहे हैं, सभी मित्रों से अनुरोध रहेगा, इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि हमारी ये जो आवाज है और ये जो समाज की पीड़ा है, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए। आज यूपी में लगातार ब्राह्मणों के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। रासुका लगाकर उन्हें अंदर करने का कार्य किया जा रहा है। जो समाज के बोलते हुए चेहरे थे, उन लोगों को अंदर डाला जा रहा है, और गूंगे चेहरों को, साइलेंट जो बोलते नहीं है, उन लोगों को शेयर करते चले। सभी मित्र सिर्फ सुनने का कार्य न करें। जो व्यक्ति समाज से जुड़ा हुआ है, और जो समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो व्यक्ति, और जो हिंदुत्व की बात करते हैं, अगर साथ देना हो तो साथ दो। इन ब्राह्मण समाज ने, इस युवा साथी ने हमेशा हिंदुत्व की आवाज को बुलंद किया था, लेकिन आज अगर ब्राह्मण हत्याओं पे पूरा हिंदुत्व चुप है, तो हम आवाज उठाने में सक्षम है। हम अकेले अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। जो हिंदुत्व के ठेकेदार इस लाइव के माध्यम से घुसकर अगर ये सोचते हैं कि हिंदुत्व के नाम पे हमारी आवाज को दबाने का प्रयास किया जाएगा, तो अब हिंदुत्व के नाम पे इस समाज की आवाज को दबाने का प्रयास कोई नहीं करेगा। अगर आप हिंदुत्व की बात करते हैं, तो हमसे जो सवाल आज लगातार यूपी में ब्राह्मण हत्याओं पे हम लोग उठा रहे हैं, हमारा साथ दीजिए। और अगर साथ नहीं दे सकते, तो हमारा समाज सक्षम है। हम अपनी आवाज को अपने हिसाब से उठाएंगे, अपने लेवल पे उठाएंगे।
हमें किसी भी हिंदुत्व की आवश्यकता अब नहीं है। अगर हिंदुत्व हमारे साथ ब्राह्मणों की हो रही हत्याओं पे चुप है तो हमें किसी भी हिंदुत्व की आवश्यकता नहीं है। और अब हमें हिंदुत्व के नाम पे भड़काने का प्रयास ना करें। पिछले 3 महीनों से लगातार, पिछले 3-4 महीनों से लगातार हम लोग कह रहे हैं वहां पे ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही है। योगी सरकार संज्ञान ले, योगी सरकार संज्ञान ले। लेकिन योगी सरकार ने एक फरमान जारी कर रखा है कि जितने भी ब्राह्मणवादी नेता हैं, जितने भी समाज का कार्य करने वाले नेता हैं और जितने भी सामाजिक आवाज को बुलंद करने वाले नेता हैं, उनकी आवाज को दबा दिया जाए, उनकी आवाज को बंद कर दिया जाए। ये अब सहन नहीं किया जाएगा। मैं भी समाज का कार्य करता हूं और हिंदुत्व का कार्य करता हूं, लेकिन हिंदुत्व का कार्य करने के लिए मुझे किसी बीजेपी के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। मुझे किसी पार्टी का ठप्पा लगाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे समाज के साथ मैं पूरे हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर कोई हिंदुत्व का नेता हमें समझाने का प्रयास करेगा और हमें यह बताने का प्रयास करेगा कि हम समाज को बांट रहे हैं, तो निश्चित रूप से बांट रहे हैं। हम समाज को नहीं बांट रहे, हम अपने लिए न्याय की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आप समाज को बांट रहे हो। आप हिंदुत्व के नाम पे सिर्फ ब्राह्मणों की बलि देने का कार्य कर रहे हो, सिर्फ ब्राह्मणों को मरवाना चाहते हो। आप समाज को बांटने का काम कर रहे हो। अगर ब्राह्मण दुखी है इस देश में तो क्यों नहीं पूरे हिंदुत्व के ठेकेदार इस आवाज को बुलंद करते? क्यों नहीं किसी हिंदूवादी नेता की पोस्ट पे इस ब्राह्मणों की हत्याओं पे सवाल खड़ा किया जा रहा है? सिर्फ हमें बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है, हमें गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है और हमारी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन याद रखें, अगर विजय मिश्रा को उनके ऊपर जो राशिका लगाई गई है, अगर उनको कोई एक भी खरोच भी अगर आई और अगर उनको अदालत पर नहीं पहुंचाया गया तो याद रखें, योगी सरकार का विरोध अभी जारी है। लेकिन अगली बार पूरे भारत की बारी है। इसी नारे के साथ पूरा ब्राह्मण समाज आगे बढ़ेगा और पूरे भारत से बीजेपी को जड़ से निस्तनाबूद करने का काम करेगा। मेरे समाज का एक एक युवा, मेरे समाज का एक एक वोट और मेरे समाज का एक एक भाई हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर इस लड़ाई को अंत तक पहुंचाएगा। और चमत्कार हमने दिखा दिया है। सिर्फ वादे नहीं करते हैं, सिर्फ लाइव वीडियो पर नहीं बोलते हैं। हमने चमत्कार दिखाया है। बीजेपी को हमने राजस्थान से और एमपी से निकाल फेंका था और अब बारी यूपी की है। अगर समय रहते बीजेपी के आला कमानों ने अगर योगी की नकेल नहीं कसी, अगर योगी के नाक में नकेल नहीं कसी, तो याद रहे यूपी तो जाएगा यही। पूरे भारत से इस पार्टी को निस्तनाबूद किया जाएगा। हम आज चिल्ला रहे हैं, हम आज अपने लिए न्याय मांग रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमें समान अधिकार मिले। अगर बीजेपी हमें समान अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है और अगर सक्षम नहीं है तो हम अपने अधिकारों के लिए, अपनी समानता के लिए इस बीजेपी को निकाल के बाहर फेंकेंगे। ये चीज निश्चित रखें। बस इतना ही कहना था। और मैं चाहता हूं मेरे समाज के युवा साथी, जितने भी मेरे समाज के, ब्राह्मण समाज के जितने भी युवा साथी हैं, इस लाइव को अपने अकाउंट से चलाने का प्रयास करें और अपने समाज को जागृत करने का प्रयास करें। जय श्री परशुराम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम।